हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, समाज में बुराई क्यों पनपती है, आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो समाज में इस प्रकार बुराइयां दिखाई देती है और दिन प्रतिदिन वो बुराइयां बढ़ ही रही है, उसके पीछे वजह क्या है। क्यों आज जिस प्रकार से समाज में झूठ दिखाई देता है, जिस प्रकार से लोगों के भीतर नैतिक पतन दिखाई देता है, जिस प्रकार लोग आज भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, आखिर वो क्यों बढ़ रहा है। आज जिस प्रकार से लोगों के भीतर दया नहीं बची है, लोग मुनाफे के लिए, स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और भी कई प्रकार की बुराइयां आपको समाज में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर हम विचार करें इस पर तो हम साफ साफ देखेंगे कि जो समाज में बुराई कर रहे हैं, जो बुरे लोग हैं, वैसे तो कोई बुरा व्यक्ति होता नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ आदमी के भीतर दुर्गुण जरूर होता है, कुछ अच्छाइयाँ होती है। लेकिन जब आदमी कोई बुरा कार्य करता है और अगर हम उसे वैल्यू दे देते हैं, समाज में उसे मान सम्मान दे देते हैं, मान लीजिए कि कोई भ्रष्टाचार करके कमा रहा है, भ्रष्ट आचरण करके पैसे ला रहा है, किसी को लूट करके, चाहे जैसे भी हो, किसी पद पे चला जाता है और उसकी ऊपरी कमाई होने लगती है और वो घर मकान बनाता है, बढ़िया कार में चलता है, शादियों में अच्छे खर्च करता है और कई प्रकार से उन पैसों को व्यय करता है और वो आपके नज़र में बड़ा सम्मानीय व्यक्ति रहता है। आप उसी को बड़ाई करते हैं कि देखो उसके पास कितने पैसे हैं, वो देखो कितने महंगे कार में चल रहा है, उसके पास देखो कितनी बड़ी गाड़ी है, वो तो कपड़े ब्रांडेड पहनता है। तो फिर बताइए कि बुराई को प्रश्रय किसने दिया। जिस व्यक्ति ने अनैतिक तरीके से पैसे कमाया, भ्रष्टाचार करके, चाहे जिस भी तरीके से, मिलावटखोरी करके, जमाखोरी करके, किसी का हक मार के, और बजाय उसके बुरा कहने के या उसके प्रति उदासीन होने के आप उसको और मूल्य दे दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा है और पैसे से वो चीज़ें खरीद रहा है, ठाट बाट उसके हैं पैसों से। कोई समाज में अश्लीलता फैला रहा है, चाहे जिस भी तरीके से, और उसे पैसे कमा रहा है, आप वो चीज़ नहीं देखते कि वो बुराई फैला रहा है, लेकिन आपको उसका पैसा दिखाई देता है। तो किसने उसे प्रश्रय दिया, किसने उसके मन को बढ़ावा दिया। और यह पूरे समाज में हो रहा है। जो भी व्यक्ति अनैतिक है, चाहे कितना भी झूठ बोलता हो, कितना भी लालची हो, भ्रष्टाचारी हो, हम उसके प्रति उदासीन नहीं होते, हमें उसका विरोध भी नहीं करना था। सिर्फ अगर व्यक्ति उसके प्रति, आदमी उदासीन हो जाए, समाज उसके प्रति उदासीन हो जाए, तो उसकी हिम्मत नहीं करेगी बुराई करने की। वो देखेगा कि मैं अगर ये काम करके आ रहा हूं, इससे पैसे कमा रहा हूं, तो इसको तो कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। लेकिन उल्टा होता है समाज में, हम ये नहीं देखते कि कोई कैसे पैसे कमा रहा है, किस प्रकार उसका आचरण है, क्या वो सोचता है, क्या उसके विचार हैं। हम सिर्फ उसके पहनावे को देखते हैं, उसके पैसे को देखते हैं, उसके ठाट बाट को देखते हैं, उसके लग्जरियस लाइफ को देखते हैं, और बस हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, उसे हम मान सम्मान देने लगते हैं। और वो लोग तो आजकल चुनाव जीत के नेता भी बन जाते हैं। तो फिर क्यों नहीं बुराई पनपेगी। यही कारण है बुराई समाज में पनपता है। मान लीजिए कि आज एक वो कर रहा है बुराई, उसे इस प्रकार मान सम्मान मिल रहा है, सिर्फ पैसे के कारण उसे इस प्रकार वैल्यू मिल जा रही है, लोगों के बीच वैसे ही जी रहा है जैसे कि पहले जीता था, या उससे भी बेहतर उसका मान सम्मान है। तो दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं चाहेगा कि मैं भी वैसे करके मान सम्मान अर्जित करूं, क्यों नहीं चाहेगा कि मैं भी गलत विधि से, अनैतिक विधि से पैसे कमाऊं, क्यों नहीं चाहेगा। और बहुत सारी बुराई में आती है, समाज में देखा जाए तो बहुत सारी बुराइयां हैं, और उन बुराइयों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि वो हम ही प्रश्रय दिए हैं उसे, लोग ही उनको वैल्यू दिए हैं समाज में। नहीं तो
अगर हम जो बुरे लोग हैं, जो बुराई करते हैं, जिनके भीतर बुराइयां हैं, उनके प्रति आदमी उदासीन होने लगे, उन्हें महत्व न दे, तो उनकी बुराई अपने आप समाप्त हो जाएगी। हम उस व्यक्ति को वैल्यू देने लगे जिसका आचरण नैतिक हो, जिसके भीतर आदर्श हो, जिसके भीतर ईमानदारी हो, चाहे वो कितना भी कष्ट में जीवन गुजारता हो, उसका जीवन कैसा भी क्यों ना हो, कैसे भी वो चलता हो, कैसे भी कपड़े पहनता हो, अगर हम उस व्यक्ति को वैल्यू देने लगे तो समाज में अपने आप अच्छाई फैल जाएगी, फिर बुराई अपने आप रुक जाएगी। लेकिन इसका उल्टा ठीक होता है। कोई कुछ भी कर रहा है, कितना भी अश्लील चीजें समाज में प्रसारित कर रहा है, कुछ भी उठपटांग बातें कह रहा है, उसके जीवन में पूरा झूठ ही झूठ भरा है, लेकिन वो हमारे बीच सम्मान का पात्र है, हमारा व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल वैसा ही है, तो फिर काहे नहीं कोई बुराई करेगा। हम ही ने तो इस बुराई को बढ़ावा दिया है, और यह बात बिल्कुल सच है। आप जो भी बुराई देखें समाज में, जहां भी बढ़ रहा है बुराई, कहीं भी, उसके पीछे कहीं ना कहीं आम जन ही है जो उस बुराई को बढ़ावा दिए हैं। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आम जन अगर बुराई को बढ़ावा न दें तो वो बढ़ जाए, उसे प्रश्रय न दें तो वो बढ़ जाए, कभी नहीं हो सकता। इस प्रश्रय देने के कारण ही और नए नए तरह की बुराइयां उत्पन्न होती है, और आदमी उदंड होता है, और आदमी क्रूर होता है, और उसके भीतर झूठ भरता जाता है, क्योंकि वो देख रहा है कि अनैतिक तरीके से बुराई करके भी समाज में अच्छे तरीके से जिया जा सकता है, और तो और कुछ ज्यादा ही वैल्यू मिल रहा है, लोग नेता बन जा रहे हैं, लोग मान सम्मान के पात्र हो रहे हैं, उन्हें इज्जत दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं कोई बुराई करेगा, क्यों वो अपने रास्ते छोड़ेगा, क्यों अच्छाई करेगा। और बहुत प्रकार के सामाजिक बुराइयां हैं अगर आप देखें तो, चाहे भेदभाव हो, चाहे ऊंच नीच का फासला हो, चाहे अमीर गरीब का फासला हो, चाहे रंग भेद हो, चाहे लिंग भेद हो, चाहे क्षेत्र भेद हो, भाषा के आधार पर नफरत हो, कई प्रकार की नफरतें हैं, चाहे जाति के आधार पर नफरत हो, बहुत सारी बुराइयां हैं समाज में जो आपको भी पता होगी। लेकिन एक बात का ख्याल कीजिए कि उन बुराइयों को कहीं ना कहीं आम जनता ही प्रश्रय दिए हुए है, इस कारण वो बुराई दूर नहीं हो पा रही, इस कारण वो बुराई पनपते जा रही। जिस दिन आदमी ने ठान लिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देना है, उस दिन झूठ अपने आप समाज से गायब हो जाएगा। जिस दिन आदमी ने ठान लिया कि मुझे वैसे व्यक्ति को सहयोग देना है, उस वैसे व्यक्ति के साथ होना है जो ईमानदार हो, जिसके भीतर निष्ठा हो, ईमानदारी हो, सच हो, अपने आप झूठे लोग कम होते जाएंगे। लेकिन आदमी वैल्यू भी दे तो कहां से दे वैसे लोगों को। आदमी तो खुद ही बुराइयों का पुतला हुआ, उसके भीतर खुद ही तमाम तरह की बुराइयां भरी पड़ी, वो खुद ही चाह रहा है कि मेरे को मौका मिले और मैं कुछ बुराई कर दूं। लोग नेता को दोष देते हैं कि उनके भीतर ऐसे ऐसी बुराइयां हैं, ऐसे वो भ्रष्टाचार करते हैं, देश को लूटते हैं, लेकिन वहीं आम जन को देखा जाता है कि जहां भी उनको मौका मिलता है वो भी चुकते नहीं है, बिल्कुल भी वो भी बुराई करने से चुकते नहीं है। तो फिर कैसे ऐसे लोग एक ऊंचे आदर्श को वैल्यू देंगे? नहीं देंगे। लेकिन उपाय यही है कि आपको बुराई को प्रश्रय देना बंद करना होगा, और सबसे पहले आपको अपने भीतर से बुराई को निकालनी है। अगर आप इस चक्कर में हैं कि मैं दूसरों को तो बुरा बुरा कहूं और खुद वैसा ही बना रहूं, तब तक तो नहीं हो सकता है। आपको सच का साथ देना होगा, जहां भी सच दिखाई दे, चाहे किसी व्यक्ति में, चाहे कोई परिस्थिति में, चाहे वो कैसा भी क्यों ना, उसके पास बल ना हो, ताकत ना हो, पैसे ना हो, लेकिन उसका साथ दीजिए। जब सच का आप साथ दीजिएगा तो झूठ अपने आप गायब हो जाएगा। इस प्रकार समाज में झूठ नहीं व्याप्त रहेगा। आज हर कोई झूठ बोल के काम चला रहा है, और खुलेआम झूठ बोला जाता है, कोई रोक टोक नहीं, और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। समाज में और नैतिक पतन होता जा रहा है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम उन्हें मान सम्मान दे रहे हैं,
हम उनके प्रति बिल्कुल उदासीन नहीं। जिस दिन हम उनकी अवहेलना करने लगे, उनके प्रति उदासीन होने लगे, वो आपसे कुछ कह रहे हो, आप उस बातों को महत्व नहीं दे रहे हैं, आप उनसे लाभ उठाना बंद कर दें कि भाई आपके पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप जो इतनी बड़ी पार्टी कर रहे हैं इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने आप समझ जाएगा कि भाई ये करने से मेरे को समाज में इज्जत नहीं मिल रही। लेकिन जब पूरा का पूरा समाज बुराई में लिप्त हो तो कौन करेगा? लेकिन उपाय यही है कि बुराई को प्रश्रय देना बंद करना होगा, क्योंकि बुराई को प्रश्रय देने से ही यह बढ़ता है। धन्यवाद दोस्तों।